हरे राम 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 हरे हरे। सो कोई आप में से कोई बताना चाहेंगे कि हमने कहाँ तक चर्चा किया था लास्ट टाइम? इस तरह रिकैप भी हो जाएगा ब्रीफली। 1 मिनट या 2 मिनट में कुछ समराइज कर सकते हैं? Sorry, let me unmute everyone also. Parikshit, Are you all unmute? yes, Parikshit Yeah. Raja is seeing एक कली पुरुष है जो एक गाय और एक बैल को मार रहे थे और उनके 4 पांव थे, उनमें से 3 टूटे हुए थे। The fourth leg was eaten. थैंक यू माता जी। तो हमने चर्चा किया था पिछली बार कि महाराज परीक्षित जब भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य में, तो देखा उन्होंने एक जगह पर एक काले त्वचा का व्यक्ति, इसका जो कली पुरुष था हकीकत में, वो एक गाय और बैल को मार रहा था। उसने बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे अपने गदा से और चौथे पे भी प्रहार करने लगा था। तो परीक्षित महाराज बहुत क्रोधित हो गए। तो परीक्षित महाराज जैसे ही उन्होंने देखा इस कली पुरुष को इस तरह गाय और बैल को परेशान करते हुआ और मारते हुए, तो उन्होंने बहुत ही ग्रे वॉइस में, मतलब बहुत ही कमांडिंग वॉइस में उनसे कहा कि तुम कौन हो? अरे तुम हो कौन कि इस प्रकार हमारे राज्य में, हमारी सीमा के अंदर तुम जो असहाय लोग हैं, जो असहाय गाय और बैल हैं, तुम उनको मार रहे हो जैसे उनका कोई स्वामी ना हो, जैसे वो अनाथ हो। इस जगत में देखेंगे अनाथ लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर बच्चे भी अनाथ हों तो कोई उन्हें ध्यान नहीं देता। कई बार लोग उन्हें बहुत परेशान भी करते हैं और आजकल तो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है तो बच्चों को ले भी जाते हैं अपने टॉर्चर वगैरह करने के लिए। तो अनाथ लोगों को लोग परेशान करते, तो बड़ी समाज बोले कि तुमको ऐसा लग रहा है कि ये गाय और बैल अनाथ हैं, इनका कोई नाथ नहीं, इनका कोई रक्षा करने वाला नहीं है? क्योंकि राजा जो होते थे पहले के जमाने में, वो पूरी प्रजा की रक्षा करते थे, न केवल मनुष्यों की, पशुओं की, पेड़ पौधों तक की रक्षा करते थे। हर एक प्राणी उनकी प्रजा माना जाता था। जैसे अभी देखेंगे ना, यहाँ पे अगर कोई जन्म लेता है इस देश में तो उसे पासपोर्ट देते हैं कि ये हमारा सिटीजन है। उसी तरह जिसने भी जन्म लिया हो, कोई भी प्राणी ने जन्म लिया हो राज्य के अंदर, उसे प्रजा माना जाता था। प्रजा का अर्थ ही नहीं था केवल मनुष्यों को प्रजा माना जाता है, हर एक प्राणी को राजा का प्रजा माना जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित ने दंड देने से पहले, तलवार तो निकाल ली इसको दंड देने के लिए, लेकिन दंड देने से पहले राजा का कर्तव्य होता है हमेशा पहले जांच पड़ताल कर लेना कि भाई बैल गाय ने कुछ बिगाड़ा था क्या, इसका क्यों मार रहा था ये। तो उन्होंने बैल को पूछा, परीक्षित महाराज बैल को बोले कि आप कौन हो? और आप तो एकदम, क्योंकि बैल जो एकदम सफेद रंग का था, गाय भी एकदम सफेद रंग की थी और बैल भी एकदम प्योर मिल्क जैसे, दूध जैसे सफेद रंग का था। तो बोले आप कौन हो? एकदम सफेद दूध जैसी सफेदी है, आप तो एक कमल के समान लग रहे हो। तो आप हो कौन? आपके 3 पैर तोड़ दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यक्ति ने आपके 3 पैर तोड़े हैं? ऐसा पहली बार हुआ है कि पांडवों के राज्य के अंदर किसी असहाय गाय और बैल को इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं इस व्यक्ति को निश्चित रूप से जांचूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि ये व्यक्ति आपको सचमुच में टॉर्चर कर रहा था? कोई कारण है इसका? क्या कारण से ये आपको इतना इस तरह से उसने आपके पैर तोड़ दिए हैं? तो बैल बहुत सुंदर उत्तर देता है, बहुत क्या कहते हैं, दी ये चिंतन करने योग्य। बैल ऐसे नहीं बोलता है हाँ हाँ यही नालायक है, यही व्यक्ति है जिसने मुझे बहुत परेशान किया है, इसे दंड दे दीजिए महाराज, इसे तुरंत मृत्यु दंड दीजिए। तो ऐसे नहीं बोले वो बोले महाराज
कई लोगों का अलग-अलग भाव होता है। कई लोग सोचते हैं, मैंने अलग-अलग लोगों से सुना है कि अगर कोई व्यक्ति दुःख भोग रहा है इस जगत में, तो उसके अलग-अलग कारण होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अ, एक व्यक्ति का कर्म जो है, उसने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए उसको ऐसा तकलीफ आता है उसके जीवन में। कुछ लोग बोलते हैं कि अ, नो अ, दुःख और सुख जो है, वो देवताओं द्वारा निर्मित है। देवता लोग जो हैं, वो सबको सुख-दुःख देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इसकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है, इसके ग्रह अच्छे नहीं है इसलिए उसको परेशानी हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं अरे इसके मन में है सब, और कोई दुःख नहीं दे सकता, इसका मन ही उसको दुःख दे रहा है। तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग विचार है। मुझे पता नहीं है कि इस व्यक्ति ने मुझे दुःख दिया है कि किसने मुझे दुःख दिया है। तो ये बहुत सुंदर चिंतन करने योग्य बात है। हाँ, इस जगत में कई लोग हमें तकलीफ देते हैं, कई लोग हमें सुख भी देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति सुख और दुःख भोगता है अपने कर्मों के अनुसार। तो इसीलिए जो बैल हैं, क्योंकि वो साक्षात धर्म थे, धर्म की मूर्तिमान यू नो व्यक्ति थे, तो इसलिए वो धर्म के विचार से ही उत्तर दे रहे हैं। तो ये सत्य है, हमारे जीवन में जितना भी सुख-दुःख आता है, वो केवल हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही आता है। अलग-अलग लोग निमित्त बन जाते हैं उसका एक माध्यम बन जाते हैं। लेकिन जो भी हमारे जीवन में आता है, वो केवल हमारा अपना कर्म है। आप देखेंगे, कई बार सुना था हमने कि अर्थक्वेक हुआ, जैसे मुझे याद है 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था बड़ा, बहुत भयंकर अर्थक्वेक हुआ था गुजरात में। तो उसमें लगभग 25-26 हज़ार लोग मारे गए थे। लेकिन हम तभी भी सुना था कि कोई बिल्डिंग गिर गई और 7 दिन तक लोगों को, गवर्नमेंट को लगा क्लीन करने के लिए बिल्डिंग को, जो गिर गया था पूरा बिल्डिंग, और 7 दिन के बाद एक छोटा बच्चा जो मुश्किल से 1 साल का होगा, जीवित मिला। 7 दिन तक बिना भोजन पानी किए बच्चा जीवित था अंदर, उसको खरोच तक नहीं आई थी। बाकी लोग मर गए थे, लेकिन बच्चा नहीं मरा। तो प्रकृति के जो नियम है, वो वैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि एक बछड़े के समान है। कर्म जो है हमारा, हम जो भी कर्म करते हैं वो बछड़े के समान है। बछड़े को आप 1000 गाय हो पूरे, 1000 हो या 10,000 गाय हो, वो बछड़ा जाके अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। वो हर गाय को नहीं जाके अपना माँ मान लेगा, वो 10,000 गायों के झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेगा। हमें शायद तकलीफ होगी, हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे कौन सी गाय इसकी माता है, लेकिन बछड़ा अपनी माँ को निश्चित रूप से ढूंढ लेता है। तो उसी प्रकार कर्म जो है वो व्यक्ति को ढूंढ लेता है। तो हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आता है, वो केवल हमारे कर्मों के अनुसार आता है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो उसका कोई लेख जोख करना चाहिए ना। तो देवतागण जो हैं वो हमारे कर्मों का लेख जोख रखते हैं कि भाई इसने ये पाप किया है, इसने ये पुण्य किया है, इसको इतना दंड मिलना चाहिए, इसको इतना सुख मिलना चाहिए जीवन में। ये यमराज जो हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी के जीवन का, कर्मों का लेख जोख रखते हैं। तो इसीलिए जब कहा जाता है कि देवतागण ही हमको सुख दुख देते हैं, तो वो भी सही है। हमारे कर्मों के अनुसार देवतागण लिखते हैं हमारे सुख दुख को, कि इसने ये कर्म किए हैं इसलिए इसको सुख और दुख मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो अब जब कोई लोग कहते हैं कि भाई ग्रह दशा ठीक नहीं है इसकी, ये ग्रह दशा क्या है ना? ग्रह दशा जब ज्योतिष शास्त्र में होता है ना कि अरे इसकी पत्री बहुत खराब है, इसकी पत्री में इतना दुख लिखा है, इसकी ग्रहों की दशा कभी भी ठीक नहीं होगी। तो ग्रह दशा जो होती है, या जो ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का हम
जन्म पत्री बनाते हैं, तो एक अच्छे ज्योतिषी को ये पता होता है कि ये ग्रह दशा बता रही है कि इस व्यक्ति ने किस तरह के कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, उसके कारणवश उसे कितना सुख और दुख मिलेगा, और किस किस एरिया में उसको किस किस जीवन के किस किस एस्पेक्ट में उसे सुख और दुख मिलेगा। क्या व्यक्ति को धन संपत्ति में सुख दुख मिलेगा, किस प्रकार का सुख दुख मिलेगा, परिवार में किस प्रकार का सुख दुख मिलेगा, हेल्थ के मामले में किस प्रकार का सुख दुख मिलेगा, नो माता पिता से कोई कितना सुख और दुख मिलेगा, और भाई बहनों से कितना सुख दुख मिलेगा, पत्नी और या पति से कितना सुख दुख मिलेगा, या दोस्तों से कितना सुख या दुख मिलेगा। ये सब ज्योतिष शास्त्र में जन्म पत्री के अनुसार एक अच्छा ज्योतिषी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि खाली देवताओं को ही पता होता है, मनुष्यों में भी ऐसी क्षमता होती है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मनुष्य भी जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के जीवन में कितना सुख और दुख आएगा, क्योंकि उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं पिछले जन्मों में। तो ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी सत्य है। और इसी प्रकार एक ये भी ओपिनियन होता है लोगों का कि मन ही हमारे दुखों का कारण है, जो परम सत्य है। इस जगत में जितना भी सुख और दुख हम भोगते हैं वो केवल हमारे मन के कारण भोगते हैं। जो व्यक्ति ये सत्य समझ लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा जो है शरीर से भिन्न है, आत्मा जो है वो मन से भी भिन्न है, आत्मा बुद्धि से भी भिन्न है। बोलते हैं ना, मेरा मन चंगा नहीं है, आज मेरे मन में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो मेरा मन है, मैं मन नहीं हूं। जैसे ये मेरा शरीर है, मैं बोलता हूं ना, मेरा शरीर है, तो ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं ये फोन मेरा है, तो फोन एक वस्तु है जो अभी मेरे पोजीशन में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये मेरा फोन है। इसी प्रकार ये शरीर भी मेरा शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर मुझे थोड़े अरसे के लिए मिला है, कुछ कार्य करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है ये शरीर, लेकिन ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं। उसी प्रकार बोलते हैं मेरा मन भी एक फैसिलिटी हमें दिया गया है, मैं मन नहीं हूं, मन भी मेरा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, लोग बोलते हैं मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मतलब बुद्धि भी, जिस प्रकार ये शरीर है एक चीज हमें दी गई है, उसी प्रकार बुद्धि भी हमें दी गई है। लेकिन आत्मा जो है इन सभी से परे है। भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। भगवान कहते हैं गीता में कि इंद्रियाणि, इस शरीर के अंदर इंद्रिय होते हैं, 5 इंद्रिय हैं इसमें। आंखों के द्वारा हम सुंदर चीजें देखते हैं, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, नाक के द्वारा, नासिका के द्वारा हम अलग अलग सुगंध उसका आस्वादन करते हैं, जीवा के द्वारा हम अलग अलग भोजन या अलग अलग जूस वगैरह का आस्वादन करते हैं, और त्वचा के द्वारा हम लोग क्या ठंडा है क्या गर्म है इसका आभास करते हैं। तो ये 5 इंद्रिय हैं हमारे। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि, इन इंद्रियों से बेहतर है इंद्रियाणि पराणि आहुर, इंद्रिय जो है पूरे शरीर में, ये 5 इंद्रिय जो है वो शरीर से बढ़कर है, क्योंकि इस शरीर के सुख दुख का माध्यम बनती है 5 इंद्रिय। जितना भी हम सुख दुख इस जगत में महसूस करते हैं, इन 5 इंद्रियों द्वारा ही महसूस करते हैं। और ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कैसे आपने उसका आस्वादन किया? जीवा के द्वारा। अरे ये फूल कितना सुंदर है, कैसे जाना? आंखों के द्वारा। तो जितने भी सुख और दुख का हम आभास करते हैं जगत में, वो इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इस शरीर में इंद्रिय प्रमुख है, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रिय परम मन, लेकिन इंद्रियों से बढ़कर है मन। तो कितना भी सुंदर फूल आपके सामने लाकर रख दे कोई, कितनी भी सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन आपके सामने लाकर रख दे, अगर मन चंगा नहीं है तो किसी चीज में आनंद नहीं आता। अगर मान लीजिए कभी घर में झगड़ा वगैरह हो जाता है, या पत्नी पति को कुछ बोल दे, या पति पत्नी को कुछ बोल दे, तो कितना भी अच्छा भोजन लाके रख दो, मुझे नहीं खाना है,
मन नहीं है खाने को, छोड़ो। क्यों? वैसे अगर मन ठीक हो तो अच्छा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। अगर मन ठीक ना हो तो कितना अच्छा व्यंजन हो, कितना भी अच्छा यू नो गीत संगीत वगैरह चल रहा हो, किसी में आनंद नहीं आता। तो इंद्रिय भय परम मन, मन जो है इंद्रियों से बढ़कर होता है। अगर मन कोऑपरेट नहीं करेगा तो आप इंद्रियों के द्वारा आनंद नहीं ले सकते। और मनतस्तु परा बुद्धि, बुद्धि जो है वो मन से भी बढ़कर है। पर यो बुद्धि परतस्तु से, लेकिन आत्मा जो है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। तो मन जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस जगत में, सुख दुख में। आपके पास दुनिया की सारी सुविधाएं हो, लेकिन अगर मन चंगा नहीं है तो किसी चीज में आनंद नहीं आएगा। तो ये जो बैल जो है, जब इस प्रकार उत्तर दिए तो महाराज परीक्षित अंत में बोले महाराज परीक्षित को, अब आप ही चिंतन कर लीजिए महाराज, आप ही डिसाइड कर लीजिए कि किसने मुझे दुख दिया है, या मेरे मन ने दिया है मुझे दुख, या देवताओं ने दिया है, या मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं है, या मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मुझे पता नहीं, आप ही खुद तय कर लीजिए। तो महाराज परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हुए ये उत्तर सुनकर। वो बोले बैल को कि आप साक्षात धर्म की मूर्ति हो, मूर्तिमान धर्म हो आप। धर्म ही थे, साक्षात धर्म जी, धर्म जो थे वो बैल का रूप धारण करके आए हुए थे महाराज परीक्षित के राजा। तो बोले कि आपने जो उत्तर दिया है केवल धर्म, साक्षात धर्म मूर्ति जो होती है वही आप इस तरह का उत्तर दे सकता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, परीक्षित महाराज बोले, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो दंड एक गलत कार्य करने वाले को मिलना चाहिए, जिसने कोई अगर क्राइम किया है, जिसने कोई जुर्म किया है, जो दंड उससे मिलना चाहिए वो ही दंड शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जो उस जुर्म करने वाले को पहचाने, उसकी पहचान बताए, उसका जुर्म बताए, उसे भी उतना ही दंड मिलना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है। तो इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि किसी के प्रति आप ऐसे फिंगर पॉइंट मत करिए कि अरे इसके अंदर ये खामी है, इसने ये किया है, उसने वो किया है। क्योंकि जब एक उंगली हम किसी की तरफ करते हैं तो बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो हमारी तरफ होती है। तो इसीलिए दूसरों के अंदर फॉल्ट नहीं फाइंड करना चाहिए, दूसरों के अंदर जो गुण दोष का ये नहीं, गुण दोष नहीं ढूंढने चाहिए दूसरों के अंदर। शास्त्रों का ये कथन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है आज के कॉन्टेक्स्ट में तो उसके बारे में किसी को बताया ना जाए। लेकिन ये धर्मराज हैं, इसलिए एक शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम किसी के प्रति विटनेस बनते हैं कि अरे इस व्यक्ति ने ये जुर्म किया है, तो वो भी एक कर्म माना जाता है। आपने एक कर्म पैदा कर लिया अपने लिए और उस कर्म के द्वारा आपको दंड मिलेगा। जैसे एक सुंदर कथा आती है पुराणों में कि एक बार एक ब्राह्मण जो होते थे भिक्षा मांगते थे पहले के जमाने में, तो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गांव में जा रहे थे। तो गांव के अंदर जाने से पहले एक चौराहे पे आ गए, 4 रास्ते होते हैं ना, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते, चौराहे पे आ गए। तो तभी उन्होंने देखा एक रास्ते से एक तरफ से गाय दौड़ते दौड़ते आया और एक दूसरी दिशा में भाग गया, और तुरंत उसके पीछे पीछे एक कसाई आया जो हाथ में चाकू लिए हुए था। उससे पूछा, महाराज आपने गाय को देखा क्या जाते हुए? तो ब्राह्मण तो हमेशा सत्य बोलते हैं, तो ब्राह्मण ने सच बता दिया कि इस तरफ गई है गाय, और ब्राह्मण भूल गए इस चीज को। लगभग 20-25 साल गुजर गए। अब ब्राह्मण बूढ़े हो गए थे। एक बार गांव में भिक्षा मांगने गए तो एक दरवाजे पे खटखटाए दरवाजा, और एक सुंदर स्त्री, युवक स्त्री थी, सुंदर स्त्री, उससे दरवाजा खोला। बोले आइए ब्राह्मण देवता, घर के अंदर आइए, आपको भिक्षा वगैरह देंगे। तो जैसे ही ब्राह्मण अंदर गया तो स्त्री ने दरवाजा बंद करके ब्राह्मण से कहा कि मुझे आपके साथ संग करना है। ब्राह्मण ने बोला, अरे तुम तो मेरी पोती के समान हो, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ये। नहीं नहीं, बोले मुझे आपका संग करना है। तो ब्राह्मण बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
ये अधर्म है। लेकिन वो इंसिस्ट करने लगी और इतने में दरवाजा खुला और उस स्त्री का पति आ गया, उसने सब सुन लिया। अब स्त्री को डर लग गया कि अभी ये मेरा पति जो है सबको बता देगा, मेरी निंदा हो जाएगी। तो उसने तुरंत एक चाकू पड़ा था वहां पर उठाकर अपने पति को मार दिया। और पति मर गया तो फिर चिल्लाने लगी, हाय हाय हाय, इस ब्राह्मण ने मेरे पति को मार दिया, इस ब्राह्मण ने मेरे पति को मार दिया। पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और पूरे गांव को बोलने लगी कि इस ब्राह्मण ने इच्छा व्यक्ति के इसको मेरा साथ संग करना है, मेरे पति ने जब इसको रोका तो इसने मेरे पति को मार दिया। तो ब्राह्मण बोला, नहीं ये गलत बात है। लेकिन जब स्त्री इस तरह से अगर बयान दे रही हो तो सब लोगों ने मान लिया, पूरी पंचायत ने मान लिया। तो बोले ब्राह्मण को मृत्युदंड तो नहीं दे सकते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए। जिस हाथ से इसने इस व्यक्ति का वध किया है तो इस हाथ को काट देना चाहिए। तो उसे दंड दिया गया, उसका हाथ काट दिया गया। अब ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया, इतना पीड़ित था, उसने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया था जीवन में। वो जोशी के पास गया कि महाराज ये ऐसा क्यों हुआ, पंडित जी बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पंडित जी वो भी त्रिकालज्ञ थे, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते थे। तो उन्होंने बोला, महाराज पंडित जी आप जानते हैं कई साल पहले आपने एक चौराहे पर एक गाय गई थी एक दिशा में और उसके पीछे कसाई आया था। बोले हाँ याद है। तो बोले आपने बता दिया था कसाई को किस दिशा में गाय गई थी। बोले हाँ बताया था मैंने। तो बोले फिर उस कसाई ने जाकर उस गाय को मार दिया और क्योंकि आप एक निमित्त बन गए उसके लिए, आपने बताया कसाई को किस दिशा में गाय गई थी, अपने हाथ से दिखाया ना आपने किस दिशा में गई गाय, तो आपका हाथ भी इस कर्म में इन्वॉल्व हो गया, गाय को मारने के कर्म में। तो इसीलिए आपको ये दंड मिला है। वो गाय जो थी वो सुंदर स्त्री के रूप में जन्म ली है और उसका पति जो था वही कसाई था जिसने उसे मारा था। तो उसने अपना कर्म दे दिया कसाई को, कसाई ने उसे मारा था, उसने अपने पति को मार के उसे कर्म दे दिया। लेकिन आप उस कर्म में इन्वॉल्व थे, इसीलिए आपको भी दंड मिल गया। तो इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार यू नो किसी का किसी के अंदर खामी नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन लॉ के अनुसार जो भी नियमित है, अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया है और हम अगर उसके विटनेस रहे हैं तो बताना चाहिए राजा को, ऐसा नहीं कि नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षा है यहाँ पर दी गई है उन महापुरुषों के लिए जो कभी भी कर्म के फेरे में नहीं पड़ते। तो महाराज परीक्षित समझ गए, बोले आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जैसे इस देश में कहा होता है ना, पर्सन इज कॉट विद स्मोकिंग गन। ये तो मैंने सामने देखा है, मेरे सामने ही आपके पैर को आघात कर रहा था और आपने तो कुछ इसका बिगाड़ा नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली, बोले अभी इसी समय मैं इसके प्राण ले लूंगा, इसे प्राण दंड मिलेगा। तो उस कली पुरुष ने अपने राजा का भेषभूष छोड़कर सीधे परीक्षित महाराज के पैर पे गिर गए कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए। अब क्षत्रिय धर्म का ये नियम है कि अगर कोई किसी क्षत्रिय की शरण ले ले तो क्षत्रिय को उसके प्राण नहीं लेने चाहिए और उसे दंड भी नहीं देना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, तुमने मेरी शरण ली है इसलिए मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम अब मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम इसी समय मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। लेकिन उस समय पूरी पृथ्वी जो थी वो महाराज परीक्षित का राज्य था। केवल वो इंडिया जो छोटा ट्रैक्ट ऑफ लैंड दिखते हैं वो भारतवर्ष नहीं था, ये पूरे ग्रह को अमेरिका वगैरह सब मिला के इसे भारतवर्ष कहा जाता था। तो महाराज परीक्षित पूरे पृथ्वी के राजा थे, एक्चुअली पूरी पृथ्वी के नहीं, पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। तो ये कली पुरुष बोला कि महाराज लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ,
मुझे कोई तो जगह दीजिए रहने के लिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा, तो कोई तो स्थान दीजिए मुझे रहने के लिए आपके राज्य में। तो महाराज परीक्षित ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, इन चारों स्थानों पर जाकर तुम रह सकते हो। अब ये बहुत ही विचार करने योग्य बात है। कहां पर कली पुरुष का वास रहेगा, ये परीक्षित महाराज ने उसे स्थान दिए थे। और कली पुरुष महाराज परीक्षित का अनादर नहीं कर सकते अभी, हालांकि महाराज परीक्षित तो अभी नहीं है इस जगत में, लेकिन उन्होंने वचन दिया था परीक्षित महाराज को, इसीलिए वो अपने वचन पे टिके रहेंगे, वो कभी भी इन 4 स्थानों के बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या 4 स्थान दिए महाराज परीक्षित ने? तो परीक्षित महाराज ने उनसे कहा, द्यूतम पानम स्त्रिय शून यत्र अधर्म चतुर्विधा, जहां पर 4 तरह के अधर्म होते हो आप वहां जाकर रह सकते हो। किस तरह के 4 तरह के अधर्म? द्यूतम, द्यूतम मतलब जहां पे जुआ खेला जाए। तो लास वेगास में कली पुरुष का वास है, निश्चित रूप से मान के चलिए, क्योंकि परीक्षित महाराज ने स्थान दिया था उन्हें, जहां जुआ खेला जाए द्यूतम, जहां द्यूत होता हो वहां आप निश्चित रूप से जाके रह सकते हैं। तो कली का प्रभाव बहुत प्रबल है जहां पर जुआ खेला जाता है, कसिनो, वो कली का एक स्थान है, प्रमुख स्थान है रहने का। द्यूतम, पानम, पानम मतलब जहां पर भी मदिरा का सेवन होता हो, जहां पे भी लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वहां पर कली पुरुष का वास है। मतलब वो सारे व्यक्ति जो जुआ खेलते हैं, जो शराब इत्यादि का या स्मोकिंग वगैरह करते हैं, वो सब कली के शिकंजे में है। तो द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्रिया मीन्स जो लोग स्त्री का अवैध रूप से संग करते हैं, वैश्यावृत्ति में जो लोग रत रहते हैं, अर्थात जो लोग विवाह के बाहर संभोग सुख का सुख लेना चाहते हैं, वो लोग भी कली के शिकंजे में रहेंगे। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना, शूना मतलब जहां पर मांस खाया जाता, जहां पशुओं को मारकर मांस का भोजन किया जाता। तो ये 4 स्थान दिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, कली बोले महाराज आपने 4 स्थान तो दिए मुझे, लेकिन यहाँ पे तो आपके पूरे राज्य के अंदर तो कोई भी एक स्थान नहीं है जहां पे मैं रह सकूं। अर्थात 5000 साल पूर्व इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी मांसाहार नहीं होता था, कहीं भी वैश्यावृत्ति नहीं होती थी, कहीं भी जुआ नहीं खेला जाता था, और कहीं भी मदिरापान नहीं होता था। अब 5000 साल की बात तो छोड़िए, लगभग 100-125 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी 1896 में जन्मे थे। तो जब प्रभुपाद जी कलकत्ता में एक युवा पुरुष 1920 के आसपास का एक्सपीरियंस बताते हैं कि उस समय पूरी इंडिया में चाय भी नहीं मिलती थी, कोई चाय वाय नहीं पीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश ने एक कंपनी बनाई थी इंडिया को रूल करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चाय को प्रमोट करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने क्या योजना बनाई? पहले उन्होंने कलकत्ता शहर में, कलकत्ता उस समय पूरी इंडिया का कैपिटल माना जाता था, दिल्ली वगैरह नहीं था, कलकत्ता माना जाता था। कलकत्ता में इतना धन संपत्ति था, इतना धन संपत्ति था। 1900 के आसपास कलकत्ता पूरी इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का सबसे धनी और सबसे समृद्ध शहर माना जाता था। मैं कुछ हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहा। इसीलिए ब्रिटिश ने कलकत्ता को लूट पाट कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो उन्होंने एक योजना बनाई उस कलकत्ता शहर में लोगों को एडिक्ट करने के लिए, लोगों को चाय की लत लगाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कलकत्ता शहर में बड़े बड़े प्राइम मार्केट प्लेसेस में उन्होंने कोई दुकान खरीदे और उन दुकानों में कुछ लोगों को बिठाया चाय बनाने के लिए, चाय बनाकर बेचने के लिए।
और उस चाय को फ्री बांट दे, फ्री में नहीं, जो व्यक्ति एक कप चाय पीने आए उस समय उन दिनों में उनको 4 आने दिए जाते थे। और 4 आने मतलब जब मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमको 5 पैसे मिलते थे पॉकेट मनी। उसमें काफ़ी कुछ स्नैक्स मिल जाते थे हमारे स्कूल 5 पैसे में। लेकिन हम बात कर रहे हैं सवा 100 साल पहले की, 100 साल पहले की कम से कम। 4 आने मतलब बहुत ज़्यादा पैसा माना जाता था। तो जो व्यक्ति चाय पीने आए उसे 4 आने दिए जाते थे। 1 कप चाय पियो, आप 4 आने लेकर जाओ। ब्रिटिश ने ऐसे शुरुआत की थी चाय की मार्केटिंग की। फिर धीरे-धीरे 4 की जगह 2 आने देने लगे। 1 कप चाय पियो, 2 आने लेकर जाओ। फिर 1 आना, फिर कुछ पैसे नहीं देते, फ्री में पी के जाओ। फिर बाद में पैसे चार्ज करना शुरू किया। क्योंकि एक बार लोगों को आदत लग गई चाय की, तो लोग चाय पीने लगे। चलो भाई। तो इस प्रकार 5000 साल पूर्व चाय वगैरह का नामो-निशान नहीं था। मदिरा वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता था। कहीं भी नहीं पी जाती थी मदिरा वगैरह। तो इस प्रकार कलयुग बोले कि महाराज मैं जाऊँगा कहाँ? कोई एक स्थान और दे दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है। इस तरह भिक्षु की तरह याचना कर रहा था, तो बोले ठीक है एक स्थान और ले लो। जहाँ पर भी लोग हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा सोना एकत्रित करें। सोना जहाँ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा एकत्रित करें, वहाँ पर तुम निवास कर सकते हो। ऐसे नहीं बोले कि आप सोने में जाके निवास कर सकते हो, नहीं। जहाँ पर लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोना एकत्रित करें, वहाँ पर जाकर आप निवास कर सकते हो। तो सोने का अर्थ केवल स्वर्ण ही नहीं है, सोने का अर्थ है जहाँ पे भी लोग ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति एकत्रित करें, क्योंकि सोने को धन संपत्ति माना जाता है। तो जहाँ पर भी लोग सोना या धन संपत्ति ज़रूरत से ज़्यादा एकत्रित करें, वहाँ पर भी आप जाके निवास कर सकते हो। लेकिन परीक्षित महाराज इतने सक्षम राजा थे कि वो कहीं पर भी ज़रूरत से ज़्यादा सोना एकत्रित नहीं होने देते थे। अब कलयुग को किसी प्रकार तो रहने की जगह मिल गई, थोड़ी बहुत जगह, क्योंकि अब महाराज परीक्षित हर एक घर में जाके तो नहीं देख सकते कि कितना सोना रखा है उन लोगों ने। तो इस प्रकार कलयुग को थोड़ा स्थान मिल गया रहने के लिए। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि जहां पर भी लोग जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित करेंगे, वहां पर कलयुग आएगा ही। और कलयुग का चिन्ह क्या है? कलयुग के 2 चिन्ह हैं। जहां पर भी कली पुरुष का वास है, वहां पे ये 2 चीजें अवश्य होंगी। एक है क्वारल अर्थात झगड़े, बिना किसी कारण के छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होना। ये कली पुरुष के निवास का एक चिन्ह है कि जहाँ पे कली पुरुष वास कर रहे हैं। जहाँ पर लोग छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने लगे, मान लेना चाहिए कि वहाँ पे कलयुग का वास है। आडंबर होगा, आडंबर मतलब दिखावा होगा। दिखाएंगे एक चीज लेकिन मन में होगी कुछ और चीज। हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं इंग्लिश। तो जहां पर हिपोक्रेसी होगी, वहां पर कलयुग का निश्चित रूप से वास होगा। अब हिपोक्रेसी का अर्थ देखिए, जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन स्कूल में अगर भगवान के बारे में कुछ पढ़ाओगे तो जेल में डाल देंगे आपको। भगवान के बारे में कुछ पढ़ाओगे तो जेल में डाल देंगे। भगवान के बारे में बात नहीं करनी। बट गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हम विश्वास करते हैं। तो ये कैसा विश्वास है? ये है आडंबर। इसे कहते हैं दिखावा, हिपोक्रेसी। तो ये हिपोक्रेसी जो है पूरे जगत में जहां जहां भी आपको हिपोक्रेसी दिखे, वहां मान लीजिए कि कली पुरुष का वास है। लेकिन परीक्षित महाराज इस प्रकार कलयुग को क्षमादान दिए।
और फिर उन्होंने पूरी प्रजा को इस तरह से एंगेज किया कि सारी प्रजा जो है अपना धन संपत्ति यज्ञ में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं, मंदिर वगैरह खोले या यज्ञ वगैरह करने में लगाएं। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने पूरी प्रजा को एंगेज किया भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाया। इसीलिए उन्हें राज ऋषि माना जाता है। पांडवों को भी राज ऋषि माना जाता है, परीक्षित महाराज को भी राज ऋषि माना जाता है। फिर इस प्रकार परीक्षित महाराज ने कली का दमन किया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि महाराज परीक्षित अब महाराज परीक्षित इतने अच्छे राजा थे, तो कली को पता था कि जब तक ये राजा मर नहीं जाते तब तक मैं इस पृथ्वी को अपने अधिकार में नहीं ले पाऊंगा। तो अब महाराज परीक्षित तो इतने शक्तिशाली राजा थे, उसके आमने सामने फटक भी नहीं सकते थे। और महाराज परीक्षित न केवल सक्षम राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट भी थे। तो कली कली ये भी संभव नहीं था कि किसी मंत्री वगैरह को ब्राइब देकर महाराज परीक्षित को मरवा दे। वैसा भी संभव नहीं था, क्योंकि महाराज परीक्षित अच्छे राजा थे, इसलिए अच्छे राजा को पता था कि किस व्यक्ति को मेरे आसपास मंत्री के रूप में रखना है। ये भी राजा का चिन्ह होता था। तो कली के लिए वो भी संभव नहीं था। अब कली सोचा कोई तो तरीका निकालना होगा इस महाराज परीक्षित को हटाने के लिए। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया। तो एक बार परीक्षित महाराज गए थे शिकार खेलने जंगल में। पहले के जमानों में राजा को शिकार खेलना अलाउड था, राजा लोग जाते थे शिकार खेलने के लिए। अब कोई सोचेगा अरे शिकार खेलना क्यों, शिकार में खामखा पशुओं को मार दे हैं। हमने बोला कलयुग का एक लक्षण है जहां पे पशुओं की हत्या होगी मांस खाने के लिए, लेकिन राजा परीक्षित या राजर्षि होते थे, वो जंगल में शिकार खेलने जाते थे। उसके दो कारण होते थे। क्योंकि राजा जो है उसे कली जैसे, जो कली पुरुष जैसा ऐसे ऐसे क्रिमिनल के साथ डील करना होता था। कई बार उनके सर काटने होते थे, सर को धड़ से अलग करना होता था। तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस होना चाहिए मतलब, क्योंकि किसी के शरीर से खून निकालना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मुझे याद है मैं जब स्कूल में था, हाई स्कूल में था, तभी मेरे 4 बड़े भाई हैं। तो उनमें से जो जो मुझसे थोड़ा बड़ा है, 3 साल बड़ा है, उस भाई को एक लेग पे, उसको जंघा पे कुछ बॉयल हो गया था, इतना बड़ा बॉयल हो गया था, पस भर गया था उसके अंदर। तो बहुत पीड़ा हो रही थी उसे, तो हम डॉक्टर के पास ले गए। मेरे मंझले भैया जो थे वो और मैं दोनों गए उनके साथ। तो मेरे मंझले भैया ने बोला तुम छोटे हो, तुम बाहर बैठ जाओ, मैं जाता हूँ उसके साथ अंदर। तो डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत अभी ऑपरेशन कर लेते हैं, 2 मिनट में, 10 मिनट में हो जाएगा ऑपरेशन। तो मेरे मंझले भाई ने बोला मैं जाता हूँ अंदर, आप बाहर ही रहो, बाहर बैठे रहो। तो वो गए अंदर डॉक्टर के साथ। तो जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जैसे ही काटा उस बॉयल को, तो पूरा पस निकला और उसके साथ खून भी निकला बाहर। और वो खून देखकर मेरे मंझले भाई जो थे वो, उनको चक्कर आ गया, वो बेहोश होकर गिर गए। तो किसी के शरीर से खून निकलते देखना और मानसिक संतुलन नहीं खोना, ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। तो क्षत्रियों को तो मारना होता था, क्रिमिनल्स को। पहले के जमाने में क्षत्रिय जो होते थे वो युद्ध में सबसे आगे रहते थे। ऐसा नहीं कि चलो युद्ध शुरू करेंगे और मैं खुद छुप के बैठ जाऊंगा मंत्रालय में या व्हाइट हाउस में, छुप के बैठ जाऊंगा, आप लोग जाओ युद्ध करने के लिए। नहीं, क्षत्रिय जो होते थे युद्ध भूमि में सबसे आगे रहते थे। पहले युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध में थे तो सबसे पहले आगे खड़े थे, दुर्योधन भी आगे खड़ा युद्ध में। तो क्षत्रियों को अपने शत्रुओं को या क्रिमिनल्स को मारना होता था,
तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए खून वगैरह देखने का। कभी मनुष्यों पे तो नहीं करेंगे, इसलिए पशुओं पे करते थे, और पशु भी जंगल में जाते थे पशुओं को मारने के लिए। जो पशु फिरोशस हो, जैसे शेर हो या चीता हो या जो कहते हैं रेनोसोर्स अर्थात क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ हाँ, गेंडा, गेंडे को मारने जाते थे। ऐसे छोटे रैबिट्स वगैरह को नहीं मारते थे राजागण, भाई चलो रैबिट को मार दिया, नहीं। राजा होते थे ऐसे फिरोशियस पशुओं को मारने जाते थे, क्योंकि फिरोशियस पशु जो हैं जंगल में ऋषियों को भी परेशान करते थे। ऋषि लोग पहले जंगल में रहते थे, तो ऋषियों के लिए भी सेवा करने हेतु वो जाते थे ऐसे फिरोशियस और खतरनाक खूंखार पशुओं का वध करने के लिए। तो दो तरह के कारण होते थे इनको, एक तो ऋषि मुनियों की सेवा हो जाती थी इस प्रकार, और दूसरा उनको एक प्रैक्टिस हो जाता था, कितना भी खूंखार क्रिमिनल क्यों ना हो। अब शेर से बढ़कर खूंखार कौन हो सकता है। शेर के साथ युद्ध करते थे, ऐसे नहीं कि छुप के कहीं से गन गोली मार दी, नहीं। राजागण जाते थे तलवार हाथ में लेकर और शेर के साथ युद्ध करते थे, तीर कमान के साथ जाके युद्ध करते थे, आमने सामने खड़े होकर युद्ध करते थे, तो छुप के नहीं मार देते थे किसी पशु को। तो ये कारण होता था कि राजा पहले के जमाने में जाते थे वन में शिकार खेलने। तो एक बार महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए, लेकिन अभी ऑलरेडी 8:45 होने को आ गए, तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग विराम करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले हफ्ते यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में भी अगले बार प्रभु जी हम लोग थोड़ा 10-15 मिनट क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन मुझे मेरे पास आए लोगों ने आपसे पूछना है, तो अगली बार में भी ऐसा कुछ शुरू करेंगे। पीपल अगर आपको प्रश्न पूछने में या तो मुझे भेज सकते हैं एज एनोनिमस, हम लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। 2-3 प्रश्न आए मेरे पास प्रभु जी, तो अगले बार ऐसा करेंगे, हम शुरुआत प्रश्न से करेंगे, ठीक है। मतलब एक ही बार, वी डोंट वांट टू ब्रेक दिस लिंक, बट 2-3 क्वेश्चन आए तो नहीं, लेकिन अभी अगर 5 मिनट नहीं है लोगों के पास, अगर सब लोग के पास टाइम हो तो हम 5 मिनट बैठ सकते हैं। That's true. Let's do it. Let's do it. Is it okay? You have मुझे तो कोई time or? प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में सवाल, यस यस आज कर सकते। प्रभु एक क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि डोंट फाइंड फॉल्ट्स, किसी की। अभी आइडियल लेवल में तो बात सही है, मतलब एक साधु संत के लिए वो बात प्रैक्टिकल है और उनसे होता भी है। अब साधारण व्यक्ति, मेरे और उनके लेवल के जो व्यक्ति रहते हैं, हम अगर कभी कभी कुछ बोलते नहीं है, मगर हम देखते हैं कि अगर पॉइंट नहीं किया तो वो बात बढ़ती जाती है और उस हद तक जाती है जब हमारे संतुलन के बाहर हो जाती है, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू मेंटेन, और तब हम एक बड़ा बम फुटता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, कब से मैं झेल रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला, मतलब बहुत उल्टा बड़ी बवाल हो जाती है। तो एक मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आपने ऐसी बात बोली, मगर प्रैक्टिकली जब तक वो लेवल नहीं होता है तब तक उसका उपाय क्या है, या व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि किसी की निंदा ना करें मगर फिर भी जो पॉइंट है वो हमें बताना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। तो अब देखिए, आज हमने चर्चा किया, परीक्षित महाराज बैल से पूछे कि भाई तुम्हें यातना किसने दी, तो बैल ने मना कर दिया, बताया नहीं किसने यातना दी है। लेकिन महाराज परीक्षित ने तो कलियुग पुरुष को कहा कि भाई तुमने ये डेयरिंग की कैसे कि मैं हमारे राज्य के अंदर आपने बैल को मारा है। तो पॉइंट कर रहे हैं कि तुमने मारा है हमारे राज्य में बैल को। तो अगर कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में है जो सिचुएशन को करेक्ट कर सकता है, जिसके अंदर क्षमता है सिचुएशन को करेक्ट करने का, उसके पास जाकर बताना चाहिए सिचुएशन करेक्ट करने के लिए।
या अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आपके अंदर क्षमता है किसी को ठीक करने की, करेक्ट करने की, तो फिर निश्चित रूप से आपको उस व्यक्ति का दोष बताना चाहिए उसे, कि भाई आपको अपने इस दोष पर कार्य करना है, बहुत असुविधा हो रही है लोगों को आपके कारण। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरे पॉइंट करने से कुछ सॉल्यूशन आएगा इस प्रॉब्लम का ना, तो फिर हमें करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे पता है मैं इस व्यक्ति को जाके बोलूंगा, अरे तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। वो व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा और बिगड़ जाए, थोड़ा और गड़बड़ कर जाए, तो फिर उस पॉइंट आउट करने से कुछ लाभ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में है, उससे निश्चित रूप से ये करना पड़ता है। पर जैसे परीक्षित महाराज ने किया कि तुमने गाय और बैल को इस प्रकार पीड़ा दी है, तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। केवल पॉइंट ही नहीं किया, उसे दंड देने के लिए तैयार हो गए महाराज परीक्षित। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज निश्चित रूप से अनिवार्य है, ये जरूरी है। लेकिन कहने का अर्थ ये था कि हम कभी पीठ पीछे निंदा करते हैं, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, मालूम है हमेशा ऐसे करता रहता है। उस बात से न तो आपको कुछ लाभ होने वाला है, न उस व्यक्ति को लाभ होने वाला है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को भले ही लाभ हो या ना हो, लेकिन आपको निश्चित रूप से हानि होगी। उसके अंदर जो अवगुण है वो आपके अंदर भी आ जाएंगे। ऐसे शास्त्रों का कथन है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के दोष का गुणगान करते हैं कि अरे इसके अंदर ऐसे गुण है, जैसे इसके अंदर ऐसा दोष है, इसके अंदर वैसा दोष है, तो वो दोष हमारे अंदर भी आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए किसी की पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। जहां पर हम अगर सिचुएशन ठीक कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उसे बताना चाहिए ठीक करने के लिए। लेकिन अगर हम कोई ठीक नहीं कर सकते, तो बस यही है कि उसे टॉलरेट करना चाहिए। और टॉलरेट भी मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। ढूंढना चाहिए, कोई उपाय ढूंढना चाहिए उसका ठीक करने का। क्योंकि नहीं तो जैसे आपने बताया कि आपके अंदर ही विस्फोट हो जाएगा या किसी और के अंदर विस्फोट हो जाएगा, सिचुएशन बिगड़ जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में लोग कभी कभी न केवल झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। लेकिन हो सके जहां पे अगर मैं सिचुएशन ठीक कर सकता हूँ, तो वहां पे उसका पॉइंट आउट करना आवश्यक होता है। थैंक यू प्रभु जी। और एक प्रश्न था, और इंडिया में अगर किसी को लेट हो रहा है, इफ दे वांट टू ड्रॉप, हम लोग समझ सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था, हम काफी टाइम ये कमेंट देखा गया है कि खास करके आध्यात्मिक के बारे में लोग ये बोलते हैं कि जब मेरा समय आएगा तब मैं करूंगा, जब भगवान की मर्जी होगी तब मेरे रास्ते खुल जाएंगे। और काफी लोग उनके इंटेंशन काफी अच्छे होते हैं, उनके बारे में इंटरेस्ट भी होता है, बट मैंने ऐसे पर्सनली देखा है कि ऐसी सोच के कारण प्रगति नहीं होती है आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर। तो इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी देंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है महाप्रभु भाई, तो बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न मेरा नहीं है, ये अपने ग्रुप में से ही एक वो बोल रहा हूँ, जिसने भी प्रश्न पूछा उनको खूब बधाई दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अब देखिए, अगर वही लॉजिक हम अप्लाई करें कि जब मेरा समय आएगा तब कर लूंगा, या कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये सब चीजें तो बुढ़ापे में ठीक है, अभी जवानी में थोड़ी ना कोई ऐसी चीज करता है। तो इस तरह के दो तीन तरह के लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कभी कभी। अब समय आएगा अर्थात उसका मतलब क्या हुआ? जब मुझे भूख लगती है तो मैं भोजन बनाता हूँ कि नहीं? क्या बोलता हूँ अरे जब मेरा समय आएगा तो अपने आप भोजन आ जाएगा? नहीं,
हम प्रयास करते हैं किचन में जाके भोजन बनाते हैं, तभी भोजन मिलता है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भूख होगी तो अपने आप प्रेरणा आती है भोजन बनाने की। भले कितने लेज़ी क्यों ना हो व्यक्ति, जब भूख लगती है तो अपने आप ज़रूरत आन पड़ती है और लोग भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक जीवन के लिए भूख नहीं होगी, वो व्यक्ति कभी भी उत्साहित होकर कार्य नहीं करेगा। अब आध्यात्मिक जीवन के लिए भूख लगने का अर्थ क्या है? जनरली लोगों के जीवन में जब तकलीफ आती है, जब दुःख आता है, तब उनको लगता है कि अरे मुझे आध्यात्मिक जीवन में कुछ पता करना चाहिए कि भगवान होते भी हैं कि नहीं, और होते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या रिश्ता है मेरा उनके साथ। ये सब चीज़ें व्यक्ति तभी सोचता है जब उसके जीवन में कुछ दुःख या पीड़ा आती है। तभी लोग भगवान वगैरह के बारे में सोचते हैं। जैसे एक संत थे, उन्होंने कहा था, दुःख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई। यो सुख में स्मरण करे तो दुःख काहे को होए। लोग दुःख में भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, लेकिन सुख में नहीं करना चाहते, सुख में भूल जाते हैं भगवान। लेकिन दुःख का कारण ही यही है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी दुःख आता है हमारे जीवन। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति भगवान को स्मरण करने का, आध्यात्मिक जीवन का में रुचि लेने का प्रयास करे, इवन जब सुख में है तभी भी प्रयास करे, तो उसके जीवन में दुःख नहीं आएगा आगे। संत महात्मा गण जो होते हैं, उनके जीवन में दुःख होता ही नहीं है। अपने जीवन में उनको कुछ दुःख होता ही नहीं है। उनको दुःख केवल इस बात का होता है कि अरे लोग इस जगत में माया में फंसे पड़े हैं, पता नहीं इनका क्या होगा। यही दुःख होता है संत महात्मा को। तो जब तक व्यक्ति को भूख नहीं लगी, मतलब जब तक व्यक्ति के जीवन में दुःख नहीं आता, तब तक उसे प्रेरणा नहीं आती कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान या प्रकृति ने ऐसे नियम बनाए, कोई भी व्यक्ति जगत में हमेशा सुखी नहीं रह सकता। हमेशा सुखी केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है, जो संत महात्मा होते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, केवल वही। बाकी जगत में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अब देखिए, उदाहरण ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प 4 साल तक प्रेसिडेंट थे। अभी जाना पड़ रहा है व्हाइट हाउस से, तो बहुत दुःख हो रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं अलग-अलग तरह से। तो कोई भी जगह में सुखी नहीं रह सकता। आप भले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन जाओ, आज की स्थिति में बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन 4-8 साल में वो भी चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा फिर उनको। तो सुख इस जगत में स्थायी हो ही नहीं सकता। केवल एक ही व्यक्ति के जीवन में सुख होता है स्थायी रूप से, वो है संत महात्मा, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि अरे जब मेरा समय आएगा तो देखा जाएगा, मतलब वो समय का इंतजार कर रहे हैं जब उनके जीवन में दुःख या पीड़ा आएगी, तो तभी वो शायद भगवान की भक्ति में लगेंगे। तो ऐसे समय की वेट नहीं करनी चाहिए। जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा हो, तब भी भगवान की भक्ति में लगेंगे, तो हमेशा बाहरी स्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा अंदर आनंद की अनुभूति होती रहेगी। तो ये संत महात्माओं को देखेंगे आप, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और हमेशा जहाँ भी जाते हैं, केवल खुशी बाँटते हैं लोग, खुशी बाँटते हैं लोगों की। जैसे हमारे गुरु महाराज मान लीजिए, राधानाथ स्वामी महाराज हैं, जब भी आते हैं तो सब लोग उनको देखकर इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंद। अगर किसी के जीवन में कुछ बहुत दुःख भी चल रहा हो, तो केवल उनको देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं लोग, सारा दुःख भूल जाते हैं। तो ये प्रभाव है भगवान की भक्ति का। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसी क्षण भगवान की भक्ति में लगने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभु, वेरी वेरी नाइस आंसर। कभी-कभी मैंने ये देखा है कि लोगों में ह्यूमिलिटी के कारण भी ऐसा होता है कि जैसे ये आपने जो बताया वो तो इम्पोर्टेंट है ही। कभी-कभी लोगों के मन में ये ह्यूमिलिटी होती है कि शायद मेरे भाई या अभी मेरा समय नहीं आया है, तो उनका ऐसा मानना होता है कि उस हिसाब से शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बिकॉज
अभी मेरे पास उतनी सुकृति नहीं है, तो इसके बारे में आपकी एक चीज है जो आपने अभी बताई कि ठीक है, नहीं करने का बहाना, मगर दूसरी चीज है लोगों को करना है मगर उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास सुकृति नहीं, मेरा भाग्य नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति के लिए सुकृति चाहिए। रूप गोस्वामी जो है हमारे एक आचार्य, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो करोड़ों जन्म की सुकृति के बाद भी नहीं मिलती। तो भगवान की भक्ति जो है वो किसी सुकृति पर निर्भर नहीं है, वो केवल एक ही चीज पर निर्भर है, हमें स्वीकार करने की देरी है बस। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के कई बेटे हों, कई बच्चे हों, बेटे बेटियां हों, तो सभी का उनकी संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार है, समान रूप से अधिकार है सबका। एक व्यक्ति के मान लीजिए कुछ 10 बच्चे हों, 10 बच्चों का समान रूप से अधिकार है पिता की संपत्ति पर ना। लेकिन कोई बच्चा बोले नहीं, मुझे पिता से झगड़ा करके निकल जाए घर से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पिता के साथ बात भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, तो भले ही वो पिता का घर छोड़कर चला जाए, फिर भी पिता की संपत्ति पर उसका अभी भी अधिकार है। वो व्यक्ति सोच सकता है कि अरे नहीं, मैं तो पिता को झगड़ा करके आ गया हूं, लेकिन पिता जो होते हैं, जिनको प्रेम होता है सभी बच्चों से समान रूप से, वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। वो तो हमेशा चिंतन करते हैं कभी मेरा बेटा वापस आएगा घर पर, कभी वो वापस आएगा। पिता को तो यही चिंता लगती है, अरे मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। तो ये केवल हमारे मन का अपना वहम है कि अरे मेरे पास सुकृति नहीं है। जिस क्षण हम भगवान की भक्ति में लगने का निर्णय कर लें, उसी क्षण हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। ये केवल हमारे मन का वहम है कि मेरे पास सुकृति नहीं है। हर एक संतान को अपनी पिता की संपत्ति पर अधिकार है, उसी प्रकार हर एक जीव को इस जगत में भगवान की भक्ति पे अधिकार है। भगवान की भक्ति पर सभी जीवों का, केवल मनुष्यों का ही नहीं, केवल हिंदू लोगों का ही नहीं, हर एक जीव का भगवान की भक्ति पर संपूर्ण रूप से अधिकार है। क्योंकि भगवान जो है हमारे परम पिता हैं, उनके साथ स्नेह, उनके साथ प्रेम करने का हम सभी को अधिकार है। तो ये केवल हमारे मन का वहम होता है कि नहीं, मेरे पास सुकृति नहीं है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। किसी और को कुछ पूछना है या इसके और डिटेल में जाना है तो डोंट हेजिटेट है। लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न हुई सबको, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे मुझे एक चीज तो समझ में आई कि सब लोगों को बहुत रुचि हो रही है। मैं कई सोच रहा था, नहीं तो कई बार कि प्रश्न जब नहीं पूछते हैं लोग तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, या तो लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मेरे मन में दुविधा थी कि लोगों को समझ में, मैं कुछ ठीक से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। नहीं, अच्छे समझ में आते हैं, अच्छे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई प्रश्न नहीं तो अभी हम यहाँ पे विराम करेंगे और अगले हफ्ते फिर हम यहीं से चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।